Let us start the first lesson, air and water. In this lesson we study about air, atmosphere, property of air, water, journey of water to our home. Air. All living things need air to breathe. सभी जीव जंतु को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है. Animals and plants would die without it. बिना हवा के जितने भी हमारे पेड़ पौधे और जानवर हैं वो सभी मर जाएंगे. एयर ऑल्सो होल्ड एरोप्लेन्स एंड काइट्स इन द एयर. कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस. हवा में बहुत सारे गैसेस मिले हुए हैं. हवा में एक गैस नहीं है, बहुत सारा गैस है. उसमें गैसों में से सबसे महत्वपूर्ण गैस हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर द मेन गैसेस ऑफ द एयर. ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर बर्निंग. ऑक्सीजन हमें जलने में और सांस लेने में मदद करता है. ऑक्सीजन का दो काम है, किसी भी सामान को जलने में मदद करता है और मानव को किसी भी जीव जंतु को सांस लेने में मदद करता है. नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. लेकिन नाइट्रोजन किसी चीज़ को जलने में मदद नहीं करता है, बट इट इज यूज्ड बाय प्लांट टू मेक देयर फूड. In addition to nitrogen and oxygen, air consists of a small amount of some other gases, including argon, carbon dioxide, neon, helium, etc. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हवा में और भी कुछ मात्रा में गैसेस हैं, जैसे हमारा आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन है, हीलियम. बिसाइड्स दीज गैसेस, इन गैसेस के अलावा एयर ऑल्सो कंसिस्ट वाटर वेपर, डस्ट, बैक्टीरियाज. इन गैसेस के अलावा इस हमारे वातावरण में, हमारे हवा में मौजूद है वाटर वेपर, डस्ट, धूलकण. द वाटर वेपर इन एयर इज द सोर्स ऑफ रेन एंड स्नो. बारिश और स्नो का मेन कारण, रेन और स्नो का मेन कारण हमारा वाटर वेपर है. अब आप यहाँ देखिए, आपको दिखाया जा रहा है कि ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, आर्गन गैस हमारा 0.9% है, अदर गैसेस हमारा 0.17% है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 0.03% है. अब आइए आपको बताता हूँ एटमॉस्फेयर के बारे में कि ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर. इट होल्ड्स बाय द अर्थ ग्रेविटी एंड प्रोवाइड द राइट कंडीशन which helps life to survive. एटमॉस्फेयर को धरती अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अट्रैक्ट किए हुए है, खींचे हुए, होल्ड किए हुए है, जिसके कारण यहाँ जीव संभव है, सर्वाइव करते हैं. इट सेव्स द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग वेरी हॉट. यह धरती को पूरे गर्म होने से बचाता है. कौन? यह हमारा एटमॉस्फेयर. एट नाइट, रात्रि में, इट प्रोवाइड्स प्रिवेंट द हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप. यहाँ से गर्मी को बाहर जाने में भी यह रात में मदद करता है, रात में जाने नहीं देता है. एटमॉस्फेयर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन्स टू रीच द अर्थ. एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है जो सन्स के अल्ट्रावायलेट रे हैं उसे भी वह रोकता है. अब आपको बताते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के लेयर्स कौन कौन है? एटमॉस्फेयर में हमारे 5 लेयर्स हैं, 5 मेन लेयर्स हैं. उसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर ऊपरी परत है. अब आप देखिए, नीचे आपको परिभाषा दिया हुआ है. थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, उन सभी को नीचे परिभाषित किया गया है. इसमें उन सभी का परिभाषा आपको मिल जाएगा, जिसमें कि लिखा हुआ है कि थर्मोस्फेयर हमारा जो सो फर्स्ट लेयर है. स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारा है उसमें हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, एयरक्राफ्ट उड़ता है. और ओजोन लेयर उसमें हमारे हार्मफुल हीट को एब्जॉर्ब करता है जो भी सन से आता है. मेन प्रॉपर्टी ऑफ एयर. एयर हैज़ 3 मेन प्रॉपर्टीज. इट ऑक्युपाइज स्पेस, इट हैज वेट, इट एक्सर्ट प्रेशर. हवा की 3 मुख्य प्रॉपर्टीज हैं. यह जगह लेता है, इसमें मास होता है, और यह एक्सर्ट प्रेशर, यह दबाव बनाता है. अब आप पढ़िएगा वाटर. वाटर क्या है? तो वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिक्विड ऑन द अर्थ. धरती पर पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है. पानी के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं. कोई भी पेड़ पौधा, जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता है.
पीपुल हैव मेनी यूजेज ऑफ वाटर बिसाइड्स ड्रिंकिंग। पानी पीने के अलावा लोगों को और भी बहुत से उपयोग है पानी का। दे यूज इट फॉर वॉशिंग एंड कुकिंग। यह खाना बनाने में और सफाई करने में पानी का प्रयोग करते हैं। दे यूज इट टू इरीगेट क्रॉप्स एंड गार्डन, टू क्लीन स्ट्रीट्स एंड टू ऑपरेट एयर कूलर। यह जो है सो इरीगेट क्रॉप सिंचाई करने में प्रयोग करते हैं। गार्डन में इसका प्रयोग होता है, फूल पत्ती में पानी देने में। किसी भी पौधे को पहले ऊपर बता चुके हैं कि बिना पानी के कोई भी पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रहेंगे। गर्मी के दिनों हम लोग कूलर में इसका प्रयोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है कि फ्लोइंग वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बिजली का निर्माण करते हैं, बिजली तैयार करते हैं। वाटर कवर्स अबाउट 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। धरती का 75% 75% हिस्सा पूरे वाटर से भरा हुआ है, जो कि ओशन, रिवर और लेक के रूप में है। लेकिन इसके बावजूद हमें पीने के लिए पानी, स्वच्छ पानी हमारी धरती पर बहुत कम है, लिमिटेड है। पीपल थ्रो गार्बेज एंड स्वेज इनटू दीज वाटर बॉडीज। इस वाटर बॉडीज में लोग घर से गार्बेज और घर की गंदगी को पानी में फेंकते हैं और उसे पोल्यूट कर देते हैं। फैक्ट्रीज ऑल्सो रिलीज वाइल्ड और पॉइजनस केमिकल। फैक्ट्रीज के वाइल्ड और पॉइजनस केमिकल इसे रिलीज करते हैं और उसे पानी में मिला देते हैं, जिसके कारण हमारा पानी गंदा हो जाता है। Substance which make the water dirty is called pollutant. Water impurities. There are two types of water impurities. First, soluble impurities. Second, insoluble impurities. Soluble impurities, these are soluble in water. Soluble impurities which is soluble in water, just like salt and many chemicals. Insoluble impurities, these are insoluble in water. यह पानी में नहीं घुलते हैं। Soluble impurities पानी में घुल जाते हैं। Insoluble impurities पानी में नहीं घुलते हैं। Insoluble impurities can be separated by water from three methods. They are sedimentation, decantation, and filtration. Sedimentation. Water with insoluble impurities are kept undisturbed. After some time, the insoluble impurities settle down in the bottom of the vessel. This process is called sedimentation. गंदे पानी को कुछ देर हम स्थिर छोड़ देते हैं। इसके बाद जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन। अब आइए हम बताते हैं आपको डिकेंटेशन। डिकेंटेशन होता है जब सेडिमेंटेशन करते हैं तो गंदगी नीचे बैठ जाती है और जो स्वच्छ पानी होता है ऊपर में रहता है। उस स्वच्छ पानी को हम दूसरे बर्तन में डाल देते हैं, दूसरे कंटेनर में रख देते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हमारा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम फिल्टर पेपर से करते हैं। इसका उदाहरण हम लोग अपने घरों में देखते हैं कि जब हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय से चाय पत्ती को जब अलग करते हैं तो एक छन्ना का जरूरत करता है, उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। सोल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय इवोपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। इवोपोरेशन और डिस्टिलेशन की मदद से हम सोल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है इवोपोरेशन। इवोपोरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। वाटर को हम गर्म करके वाटर वेपर बनाते हैं और उसी को हम कहते हैं इवोपोरेशन। व्हेन वाटर evaporate, it leaves all the dissolved impurities in the bottom. जब पानी evaporate हो जाता है तो जो dissolved impurities होता है वह बर्तन के केटल के नीचे में बैठ जाता है। Distillation. The distillation is the process by which we get pure water free from all minerals, salts and other impurities. हमारा डिस्टिलेशन जो होता है वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम प्योर वाटर पाते हैं। वह फ्री होता है मिनरल से, साल्ट से और भी बहुत तरह इम्प्योरिटी से। दिस प्रोसेस इंक्लूड डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या होता है हमारे, उसमें इवोपोरेशन होता है और कंडेंसेशन, जिसके द्वारा हम प्योर डिस्टिल्ड वाटर हमें मिलता है। और डिस्टिल्ड वाटर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह बैटरी में किया जाता है, कार और इन्वर्टर के, साइंटिस्ट लेबोरेटरी में प्रयोग होता है और बहुत सारे मेडिसिन में प्रयोग होता है। जर्नी ऑफ वाटर टू आवर होम। पानी का
जर्नी नदी से, तालाब से लेकर और घर तक कैसे पानी जाता है, उसमें देखिए कि पानी जो हमारे होते हैं वो गंदे पानी, कंटेमिनेटेड जो वाटर होता है उसमें जर्म्स होता है which can cause disease like jaundice, cholera and typhoid. Water is treated by process like sedimentation, filtration, chlorination before it reaches our home. घर पहुंचने से पहले इसका हम लोग प्रयोग करते, इसमें बहुत सारे मेथड प्रयोग होते हैं। उस मेथड में जैसे आता है सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन, क्लोरिनेशन। सेडिमेंटेशन पीछे आप पढ़ चुके हैं, फिल्ट्रेशन भी पढ़ लिए। क्लोरिनेशन के बारे में बता दें कि क्लोरिनेशन हम लोग उसमें जो जर्म्स क्लोरीन मिलाते हैं, क्लोरीन ऐड करते हैं, केमिकल क्लोरीन होता है एक तरह का, जिसके द्वारा हम जर्म्स को मारते हैं। जो भी हार्मफुल हमारा जर्म्स होता है उसे मारा जाता है क्लोरीन मिला के, और तब हमारे घर में वह सेंड किया जाता है, सप्लाई होता है। वाटर इज प्रीसियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट। वाटर जो है बहुत प्रीसियस है, बहुत बेशकीमती है, इसे हमें बचा के रखना चाहिए। इस लेसन का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जो भी पॉइंट्स रिमेंबर होगा आप इसे याद कर लीजिएगा। नीचे इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, आप लोग सभी इसको सॉल्व कीजिए, बनाइए। फर्स्ट चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है पूरा इसमें किया हुआ है, देख लीजिए, बनाइए। जो जहाँ दिक्कतें होंगी वो आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।